commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him. नहीं बिल्कुल सही कह रही है। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं होगी, पर सीईओ के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना। आज क्या हो गया प्रियंका जी, तैयारी ठीक नहीं करके आई। जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज तैयारी ठीक नहीं, आप कहीं बिजी रही हैं। बोलते हैं आज फिर झूठ बोले, तैयारी ठीक नहीं, आज फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले मैं दिखाऊं आपको? नहीं आप फिर पढ़िए प्रियंका फिर पढ़िए। आपने क्या कहा? एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वांट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज देखेंगे आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती वोट चोरी लेकर फर्जी दस्तावेज दिखा रहे थे, तब रूबिका लियाकत मैम ने उसका झूठ पकड़ लिया। देखते हैं आगे डिबेट में क्या होता है, और चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मुझे डेट आप बताएंगी, क्योंकि आपने शो के बिगिनिंग में ही कहा था कि एक डेट बताए 25 फरवरी को एफआईआर लॉन्च की गई थी ईसीआई के द्वारा। आप वो डेट बताएंगी मुझे? आपने बिगिनिंग में कहा था 25 फरवरी, जैसा कि मैंने सुना। तो ये रहा, ये मैं आपको 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। सीबीआई की तरफ 25 फरवरी नहीं 21 फरवरी 21 फरवरी 2023 25 नहीं 21 फरवरी। बढ़िया 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 रूबिका जी, ये रहा 1 तारीख का सीआईडी की तरफ से ऑलरेडी लेटर लिखे जा रहे थे कि हमको क्या क्या प्रोवाइड करवाइए। आप रिक्वायर्ड आईपी लॉग प्रोवाइड करवाइए, डेट प्रोवाइड करवाइए, टाइम प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन आईपी प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन स्पॉट प्रोवाइड करवाइए। कुछ प्रोवाइड करवाया क्या? ये कब किया उन्होंने प्रियंका जी? बाकी कुछ नहीं। ये कौन सी तारीख बता रही है? ये मैं आपको नोटिफिकेशन 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। 1 फरवरी का, उनसे पहले का है 1 फरवरी। आप देखना चाहें तो ये देखिए। जी 1 फरवरी का है ये। नहीं, इधर से ही हुआ और 18 बार को लेटर लिखे गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एफआईआर दर्ज हुई है 21 तारीख को, 21 फरवरी 2023 को। ये बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन कब की है? तो मैं आपको सीआईडी का लेटर दिखा रही हूँ ना, जो लेटर लिख रहे थे वो लोग। नहीं, तारीख की कॉपी मेरे पास है। ये देखिए 1 फरवरी। 1 फरवरी कब? ये देखिए डेट भी आपको हम जूम 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2023। 2023 1 फरवरी। तो एफआईआर से पहले सीआईडी गजब एक्टिव है भैया। एफआईआर से पहले लेटर लिख रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं सॉरी, ये 2025 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी रूबिका लियाकत के साथ ये नहीं कर सकती है ना। रूबिका लियाकत पूरी तैयारी के साथ आती है। सवाल वही है भारती जी, तैयारी के साथ आती हैं, पूरी तैयारी के साथ रूबिका लियाकत बैठती है। रूबिका जी बिल्कुल। आप देखिए, आप गलत साबित हो गई ना। आपने सॉरी बोला ना कि गलत नोटिफिकेशन आपने बता दिया सीआईडी का। गलत डेट बताई ना आपने। रूबिका जी, इसीलिए मैंने क्योंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पर है, इसीलिए मैंने कहा दैट इज 2025। पर आप फैक्ट चेक नहीं कर पाती हैं। कैसे फैक्ट चेक नहीं? अभी मैंने आपको आपका फैक्ट जो है झूठा था, तो आप उनको, मैंने आपको एक्सपोज किया। आप मुझी पर कैसे चढ़ सकती है? अरे मुझी पर कैसे? गजब टूबीबाज आदमी। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रही एफआईआर, और आप तो कॉन्फिडेंस देखिए प्रियंका आपका। मैं बता रही हूँ एफआईआर दर्ज हुई है 21 फरवरी 2023 की। आप बता रही है सीआईडी ने लेटर छाप दिया 1 फरवरी 2023 को। फिर मैं आपसे वापस कंफर्म कर रही हूँ, यू सेड नो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और आप ऐसी महिला नहीं है जो बगैर अपनी तैयारी के ना आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट। हाँ, एक पहली बात कि मैंने जो सवाल उठाया, पहले मैं बोल लूं रूबिका जी, फिर आपको काउंटर करना होगा तो कर लीजिएगा। सवाल पूछना होगा तो बिल्कुल, I'll give you enough time। ठीक है। ए.के. वाजपेयी जी ने बोला, अरे इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते ए.के. वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है, ये रही। बिल के ऊपर लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी। क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज
a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by बिल्कुल him. ठीक है। नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल कह रही ठीक हैं है, आप। तीन अरे मतलब चीफ जो इलेक्शन होगी कमीशन और कार्रवाई। इलेक्शन क्या बात कमिश्नर कर- के ठीक कह ऊपर रही हो। नहीं होगी, यस पर सीईओ के ऊपर तो बिल्कुल। जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। आज क्या हो गया प्रियंका जी, तैयारी कमाल हो ठीक गया। नहीं करके आई हैं। पता नहीं मुख्य अधिकारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं, है। आज उनकी कोई आज जिम्मेदारी तैयारी बनती ठीक है। नहीं कर, बार-बार आप कहीं झूठ बिजी पे रही हैं। झूठ बोलते हैं, आज फिर आज झूठ की बोले। तैयारी ठीक नहीं आज थी। फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले मैं दिखाऊं आपको? नहीं, आप फिर दिखाती पढ़िए, हूं उनका झूठ। फिर पहले पढ़िए बोले, प्रियंका, ये देखिए, प्रियंका फिर ये पढ़िए। देखिए। आपने क्या कहा? एक्शन देखिए किसके ना। खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वांट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन Absolutely. कमिश्नर। हाँ, क्योंकि लेकिन भाजपा वहाँ जो बार-बार मौजूद यही है, कहती है कि आपको कर्नाटक किसी तरीके सीईओ का के कोई खिलाफ मिलता एक्शन है, ले तो सकते हैं आप प्रियंका ज्ञानेश जी को भारती। गिरफ्तार करवाइए। वही तो इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग उसे मिन्स मत कीजिए। कर्नाटक के सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकती है कर्नाटक की पुलिस। वाजपेयी जी पकड़ के ले नहीं जा सकती है, 18 जैसा बार- बोल रही हैं प्रियंका जी 18 कि बार खत पे लेटर खत लिखे, 18 लेटर 18 लिखे हैं। बार CID चुनाव सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल बाकायदा। वो लोग नहीं, पहले बताइए ना। तो ज्ञानेश कुमार को तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल पास करवा दिए हैं, वरना गिरफ्तारी तो वहीं से शुरू होती। पर अब बात इसकी है कि अरे 18 उनकी बार थोड़ी लोग गिरफ्तारी लेटर होगी। लिखते हैं। आज आप कमाल बहाना करे देते जा रहे हो। हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछे। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल आप बॉडी है, चुनाव उनकी आयोग से गिरफ्तारी सवाल नहीं पूछे, होगी, जवाब कौन दिया? इम्यूनिटी मिली हुई है अनुराग उनको। ठाकुर। क्या बातें कर रहे अनुराग हो? ठाकुर जवाब देंगे। और सबसे हास्यास्पद तो ये अनुराग ठाकुर एफिडेविट मांग रहे राहुल गांधी का, और कोई अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगता है। नहीं भाई। प्रियंका जी, तो हुआ हास्यास्पद यह है कि दूसरा, 3 मिनट क्योंकि में चुनाव- आपने क्योंकि चुनाव आयोग- 3 मिनट में 3 चौराहों पर आपने 3 फैक्ट्स को जो है वो बदल दिया। पहले आप लॉजिक लेकर आई कि रूबिका जी सीआईडी जो है वो 1 फरवरी 2023 को लेटर लिखती है, जबकि एफआईआर दर्ज होती है 21 तारीख को 2023। ठीक है, फिर आप वहां से पलट गई। फिर आपने कहा रूबिका जी मैं तो अरविंद वाजपेयी से सवाल पूछना चाहती हूँ। अरविंद वाजपेयी जरा बताएं कि झूठ बोल सकते हैं कि कर्नाटक के पुलिस इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिर आप मुझे क्लॉज पढ़ के बता रही हैं कि एक्शन नहीं ले सकती है क्योंकि क्लॉज ये बताता है। क्लॉज में सिर्फ 2 चीजों का जिक्र है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन आप राज्य के सीईओ और बहुत से दूसरे अधिकारी हैं जिन पर एक्शन ले सकते हैं। फिर जब आप इस पर भी फंस गई प्रियंका जी, तो आप तीसरे चौराहे पर आई और आपने कहा कि देखिए रूबिका जी, ये अनुराग ठाकुर क्यों आए, ये कौन होते हैं आने वाले, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 अलग अलग मौकों पर आपने बात को बदल दिया। क्यों? स्टैंड कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। एंड योर ग्राउंड। आप कहना क्या चाहते हैं? पता नहीं सब जोड़ रहे हैं, बदले नहीं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, ये बताने के लिए आप छोटी मछली को पकड़ना चाहते हैं, हम बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी जिसकी भूमिका यहाँ पर है। सहकारिता और क्या झूठ विभाग बोल में रहे थे। क्या झूठ बोले? बड़ी क्या मछली online जिसके आप delete बात नहीं कर हो रहे हैं। सकता? बोले ना ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। ये रहा बोले उस पे मत जाइए। online delete आज नहीं जो हो मैं सकता, सवाल तो आपसे हमको पूछ बताइए, रही क्योंकि हूँ, notification मैं भेजना सच होता है। बता रही हूँ। मैं आपकी सारी की सारी बातों को मान लूंगी। आप मेरे 2-4 सवालों के जवाब दे दें। आप वो सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के डिबेट में आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि प्रियंका भारती जैसी प्रवक्ता जो बीच डिबेट में गाली देते हैं, क्या सच में ये हमारा आइडियल नेता बन सकता है।